कैसे गणेश जी ने तोड़ा गजमुखासुर का अहंकार। भोलेनाथ जो अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, जो सदैव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ के भोले स्वभाव से तो हर कोई परिचित है और इसी कारणवश असुर और दैत्य भी भोलेनाथ की कठोर तपस्या कर उनसे अपने इच्छित वर की प्राप्ति किया करते थे। महादेव अपने भक्त की पुकार को कभी भी अनसुना नहीं किया करते और इसी का लाभ उठाकर दैत्य महादेव से अपने इच्छित वरदान पाकर और अधिक अत्याचारी और अहंकारी हो जाते थे। साथ ही वो समस्त सृष्टि में उत्पात मचाया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर नाम का एक असुर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों वर्षों तक महादेव की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। गजमुखासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देंगे। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महादेव। आप मुझे वरदान दें कि केवल मेरी तरह दिखने वाला कोई जीव ही मुझे पराजित कर सके। उसके अतिरिक्त कोई और मुझे कभी पराजित ना कर पाए। तथास्तु। परंतु एक बात का सदा स्मरण रखना गजमुखासुर, कि कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, अन्यथा ये मेरे द्वारा दिए गए वरदान का अपमान होगा। मैं सदा यह स्मरण रखूंगा महादेव। कल्याण हो। महादेव द्वारा वरदान प्राप्त कर गजमुखासुर बहुत अहंकारी हो गया और वो समस्त जगत में अपना उत्पात मचाने लगा। उसने अहंकार में आकर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली हो गया था और कोई भी देवता उसे पराजित करने में सक्षम न थे। वो स्वयं को देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अहंकार में आकर देवताओं को हानि पहुंचाने लगा। अपनी सुरक्षा हेतु इंद्रदेव सहित सभी देवता सहायता के लिए महादेव के पास पहुंचे। महादेव, रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या सृष्टि पर कोई भारी संकट आन पड़ा है? संकट तो बहुत भयंकर आन पड़ा है माता, वो भी महादेव द्वारा दिए वरदान से। अर्थात आपसे वरदान पाकर गजमुखासुर अत्यधिक अत्याचारी और अहंकारी हो गया है महादेव। उसने समस्त स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है और वो स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अब तो आप ही हमारी कोई सहायता कर सकते हैं प्रभु। गजमुखासुर ने आप सभी को हानि पहुंचाकर मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग कर मेरे वरदान का अपमान किया है। परंतु मेरे दिए वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मनुष्य या जानवर गजमुखासुर का वध नहीं कर सकता। उसे तो केवल उसी की भांति दिखने वाला कोई प्राणी ही पराजित कर सकता है और इसी कारणवश मैं स्वयं भी उसे पराजित नहीं कर सकता। यदि गजमुखासुर का अंत नहीं हुआ तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देगा। आप इतने चिंतित न हो इंद्रदेव, मैं गजमुखासुर का अंत करूंगा। परंतु पुत्र गणेश, वो बहुत शक्तिशाली असुर है। तुम किस प्रकार उससे युद्ध करोगे? माताश्री, पिताश्री, मैं शरीर से एक मनुष्य हूँ, परंतु मेरा सर एक गज का है। मैं दिखने में गजमुखासुर के समान ही हूँ, इसीलिए मैं गजमुखासुर को पराजित कर सकता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं अवश्य आपके आशीर्वाद से उस असुर का अंत कर सबको उसके अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। जाओ पुत्र गणेश, और जाकर उस गजमुखासुर का अंत कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। महादेव से आज्ञा पाकर
गणेश जी गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। गजमुखासुर, तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। अपनी शक्तियों का इस प्रकार दुरुपयोग करना उचित नहीं। तुम कौन होते हो मुझे उचित अनुचित का ज्ञान देने वाले? चले जाओ मेरे समक्ष से, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। गजमुखासुर, स्वयं पर नियंत्रण रखो, अन्यथा आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत हो जाएगा। लगता है तुम्हें मेरी शक्तियों का भान नहीं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, स्वयं महादेव भी नहीं। महादेव से वरदान पाकर स्वयं को उनसे ही सर्वोपरि समझ रहे हो दुष्ट। प्रतीत होता है तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। अब तो तुम्हें तुम्हारे हठ का परिणाम भोगना ही होगा। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। हाँ? गजमुखासुर! गजमुखासुर के अहंकार को देखकर गणेश जी क्रोध से भर जाते हैं। फिर उनके और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। गणेश जी और गजमुखासुर के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है, परंतु जब गजमुखासुर को ये ज्ञात होता है कि वो गणेश जी को भी कभी पराजित नहीं कर सकता, तो वो भगवान गणेश के प्रहारों से भयभीत होकर एक मूषक का रूप धारण कर लेता है। गजमुखासुर को एक मूषक के रूप में देखकर गणेश जी उसे अपने पाश में जकड़ लेते हैं। प्रभु, आप कृपया मुझे अपने पाश से मुक्त करें। मुझे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया था। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव आपके चरणों में आपका दास बनकर रहूँगा प्रभु। यदि तुम अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। गजमुखासुर की क्षमा याचना को सुनकर गणेश जी उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपना वाहन बना लेते हैं, और इस प्रकार गजमुखासुर गणेश जी का वाहन मूषक राज बन जाता है और सदा प्रभु के चरणों का दास बनकर रहता है। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार भगवान गणेश के समक्ष गजमुखासुर के अहंकार का अंत हुआ और गजमुखासुर किस प्रकार मूषक रूप लेकर गणेश जी की सवारी मूषक राज बने। तो प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री गणेशाय नमः।